ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आहट दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस बार ईरान पर हमला किया गया तो उसका अंजाम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल जाएगा। राजधानी तेहरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 86 साल के खामेनेई ने कहा कि उन्हें जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने इस बार जंग शुरू की तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर दी और ईरान पर हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। खामेनेई का ये बयान ईरान की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर आया जब 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी फ्रांस से निर्वासन खत्म कर ईरान लौटे थे और अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी। खामेनेई ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ईरान के तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों को निगलना चाहता है। उन्होंने हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भी विदेशी साजिश बताया और कहा कि ये एक तरह का तख्ता पलट था जिसे ईरान ने नाकाम कर दिया। खामेनेई ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों और बैंकों, मस्जिदों पर हमले किए गए। यही नहीं, कुरान की प्रतियां तक जलाई गई। खामेनेई के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान किसी समझौते के लिए तैयार होगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वो तो ऐसा ही कहेंगे, उम्मीद है कि हम एक डील कर लेंगे, अगर डील नहीं हुई तो फिर देखेंगे कि वो सही थे या नहीं। गौरतलब है कि ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन दिसंबर के आखिर में शुरू हुए थे, जब तेहरान में व्यापारियों ने गिरती अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुद्रा रियाल की भारी गिरावट के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में ये आंदोलन देश भर में फैल गया और व्यक्तिगत आजादी, पानी, बिजली संकट और प्रदूषण जैसे मुद्दों से जुड़ गया। संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार संगठनों का दावा है कि इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। उधर ईरान के अमेरिका के साथ साथ यूरोप से भी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। ईयू के फैसले से ईरान भड़क गया है। दरअसल पिछले दिनों यूरोपीय संघ ने ईरान के IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया था, जिसके बाद ईरान ने भी ईयू की पूरी सेना को आतंकी घोषित कर डाला। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।